नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी लाइव और मैं हूं आपके साथ उबैद चौधरी। वक्त हो चला है फटाफट बड़ी खबरों का, जहां राजनीति से लेकर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम तक हर अपडेट पर हमारी नज़र बनी हुई है, जो हम आपके साथ शेयर करने आए हैं। आइए शुरू करते हैं आज की मुख्य समाचार और बड़ी खबरों के साथ। वंदे मातरम को लेकर के एक बार फिर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। असाउद्दीन ओवैसी की टिप्पणी पर बीजेपी भड़क गई। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा है कि जो लोग वंदे मातरम का विरोध करते हैं वो बौद्धिक रूप से बेईमान होते हैं। इस बयान के बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक बहस छिड़ी हुई है और दोनों पक्षों के बीच तीखी बयानबाजी जारी है। पंजाब में ईडी रेड के बाद आपके मंत्री अरोड़ा हुए गिरफ्तार। केजरीवाल बोले पीएम मोदी पार्टी तोड़ने में लगे हैं। ये 100 करोड़ के फर्जी खरीद का भी आरोप लगाया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा पर शनिवार को ईडी ने रेड की। सूत्रों के अनुसार रेड के वक्त वे चंडीगढ़ में अपने सरकारी कोठी पर थे, जहां से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। राहुल गांधी के नए प्लान से घबराई बीजेपी, बैकफुट पर आए अमित शाह। राहुल गांधी ने सभा के संबोधन के दौरान कहा कि जल्दी डबल इंजन की सरकार केंद्र सरकार जाने वाली है और गठबंधन टूट करके सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। अब जनता समझ चुकी है कि बीजेपी वास्तव में वोट चोरी कर जनता का मत चुराकर सत्ता में आते हैं। जो लोग देश को सुरक्षा न दे पाए, वो महिलाओं को सुरक्षा न दे पाए, उनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब अगली खबर पर आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे को लेकर के भी चर्चाएं जोरों शोरों पर चल रही हैं और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इशारों में बता दिया कि देश की बागडोर अब किसके हाथ में जाने वाली है। वो कहते हैं ना, जब अपने ही बगावत पर उतर आए तो राजनीति किसी भी करवट जा सकती है। अब भाजपा की सबसे बड़ी बैसाखी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने अलग रास्ता अख्तियार करने का फैसला लिया है और दिल्ली में अचानक मुलाकात के बाद भाजपा की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्रोफाइल बदला। पूर्व सीएम की जगह 15वीं, 16वीं, 17वीं विधानसभा का सीएम और तृणमूल कांग्रेस का फाउंडेशन लिखा। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बदलते ही पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने शनिवार को सोशल मीडिया प्रोफाइल बदल दिया। उन्होंने बायो में लिखा है फाउंडर, चेयरपर्सन ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और 15वीं, 16वीं, 17वीं विधानसभा की मुख्यमंत्री। इससे पहले उनके बायो में फाउंडर, चेयरपर्सन ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और नेबल चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल लिखा था। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या में बड़ा खुलासा हुआ है। एसआईटी जांच में सामने आया है कि हत्या के लिए प्रोफेशनल शूटर हायर किए गए थे और वारदात से पहले करीब 72 घंटे तक रेकी की गई। मामले में कई संदिग्धों से पूछताछ जारी है। वहीं भाजपा नेताओं को भी पुलिस की ओर से कई सतर्क रहने की सलाह दी गई है। चुनाव आयोग ने हालिया विधानसभा चुनाव के दौरान हुए अवैध लेन देन पर बड़ी कार्रवाई की है। आयोग के मुताबिक बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पांडुचेरी समेत कई राज्यों में करोड़ों रुपए की नकदी, शराब और अन्य अवैध सामग्री जब्त की गई। आयोग ने साफ कहा कि चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने में किसी भी तरह की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी आय से अधिक संपत्ति मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा। सुनवाई होगी 12 मई तक। केंद्र राज्य ने मांगा जवाब। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राहुल गांधी की कथित आय से अधिक संपत्ति मामले की सुनवाई 12 मई तक टला दी है। न्यायाधीश ने केस फाइल करके सील और वरिष्ठ रजिस्ट्रार की कस्टडी में रखने का आदेश दिया है, जिसकी सुनवाई चैम्बर में हुई। बिहार के एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील में मरा हुआ सांप मिलने से हड़कंप मच गया। खाना खाने के बाद 250 से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिससे कई बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की बात कही है। घटना के बाद अभिभावकों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। बिहार में टीचिंग जॉब के उम्मीदवारों पर लाठीचार्ज। राहुल बोले देश के युवा बीजेपी के झूठ से तंग आ चुके। कांग्रेस एमपी राहुल गांधी ने शनिवार को बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए बेरोजगार युवाओं की समस्याओं का नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। उन्होंने बिहार में प्रदर्शन कर रहे टीचर उम्मीदवारों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की आलोचना की। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि लाखों युवा डिग्री और हुनर लेकर दर दर भटक रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार को न तो उनकी परवाह है और न ही आपकी। भारतीय कुश्ती महासंघ ने विनेश फोगाट को भेजा, कारण बताओ नोटिस, 14 दिन के अंदर देना होगा जवाब। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट वापसी से पहले लगातार मुश्किल में घिरती नजर आ रही है। भारतीय कुश्ती महासंघ ने विनेश को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसका जवाब देने के लिए उन्हें 14 दिन का समय मिला है।
रत्ती भर सबूत है तो गिरफ्तार करो। पंजाब में बम धमाकों के आरोप में बीजेपी ने किया बड़ा दावा। पंजाब के हाल ही में धमाकों को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सियासत तेज हो गई है। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जांगड़ ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि अगर सरकार के पास बीजेपी के खिलाफ जरा सा भी सबूत है तो बीजेपी नेताओं को गिरफ्तार किया जाए। ममता बनर्जी की हार से क्यों टेंशन में आए अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल में होगा मंथन। यूपी चुनाव को लेकर के इंडिया गठबंधन की क्या होगी रणनीति। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत का सियासी असर सीधे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पड़ सकता है, जहां 2027 में चुनाव होने बाकी हैं। ममता बनर्जी के अजयगढ़ में बीजेपी ने सेंधमारी कर यूपी को भी साधने का काम किया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सुनामी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ ही अन्य विपक्षी दलों के लिए भी खतरे की घंटी माना जा रहा है। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। भारतीय रेलवे अब अपने 40 साल पुराने रिजर्वेशन सिस्टम को बदलने जा रहा है। अगस्त 2026 से एआई आधारित नया हाईटेक मॉड्यूल लागू किया जाएगा, जो यात्रियों को पहले से ही बता देगा कि वेटिंग टिकट कंफर्म होने की संभावना कितनी है। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा कानूनी झटका लगा है। अमेरिकी अदालत ने ट्रंप के टैरिफ पॉलिसी को अवैध करार देते हुए 10% टैरिफ लगाने के फैसले को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति ने अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया है। इस फैसले के बाद अमेरिका की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था को लेकर के योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने साफ कर दिया है कि अब स्मार्ट मीटर व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है। इसके साथ ही नया नियम लागू करते हुए कहा है कि अब हर महीने की 10 तारीख तक उपभोक्ताओं को बिजली बिल मिल जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे आम लोगों को राहत मिलेगी। सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी जारी है। चांदी की कीमत 2,55,000 रुपये प्रति किलो के पार पहुंच गई, जबकि सोना भी नए उच्च स्तर पर कारोबार कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तनाव और वयस्कों की बढ़ती खरीदारी के चलते कीमतों में यह उछाल देखने को मिला है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। युद्ध विराम टूटने के बाद अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर हवाई हमले किए। रिपोर्ट के मुताबिक लंबी दूरी की मिसाइलें और ड्रोन से किए गए ठिकानों को निशाना बनाया गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तेहरान समझौते के लिए आगे नहीं आता तो हमले और तेज किए जाएंगे।